उपाय सिर्फ वो है। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली हरेस किया जा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा हरेस किया जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा हरेस्ट किया जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कभी भी किसी भी वक्त अगर अपने साथ कुछ भी करता हूँ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बनी नदीम और टोपे के नाम से जो इंसान है, इसका ओरिजिनल नाम नदीम है, तो यही जिम्मेदार होगा मेरे रिश्ते को ख़राब करने में, सोशल मीडिया पे तमाम सारी बातें झूठ बोलने में, उसके बाद ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाने में। मैं इस चीज़ के बारे में क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, पहले मैं सबसे पहले अपने आप को ठीक करूँगा, फिर उसके बाद आगे चलूँगा। मगर ये बंदा हंसते खेलते घर को, या उस घर में लड़ाइयाँ हुई या नहीं हुई, या जो भी चीज़ें हुई थी ठीक हो गई, उसके अंदर हंसते खेलते घर के अंदर इस बंदे ने दोबारा से ये चीज़ पैदा करी। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये है, ये इस बंदे ने तमाम मेरी ज़िंदगी के अंदर जो गम घोले हैं और जो घोलता आया है 2020-2019 से, ये मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, मैं बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। ये बोलता है कि काम नहीं करता, काम नहीं करता। अब आप एक बात बताइए, मैं काम नहीं करता मान लिया, ये बंदा बोलता है कि हम मतलब कि इसके नाम पे और इसके भाई के नाम पे मैं व्यूज़ ले रहा हूँ, है ना। इससे ये पूछे कोई जाके कि तू जो 2018 से लेके यहाँ तक जो आया, उसकी स्टार्टिंग तूने किसके नाम से की थी? ज़ेबू नाम किसका था? ज़ेबू नाम किसका था? तेरे नाम के साथ ज़ेबू नाम क्यों जुड़ा हुआ था? हैं? आज भी तेरी टिकटॉक की आईडी पे बनी ज़ेबू किस लिए लिखा हुआ है? अगर ज़ेबू, अब तू यूं मत बोलियो कि वो वहां तो वो बैन हो गया, मैं चेंज कर देता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, वो ज़ेबू नाम जो था वो कौन था, कौन शख्स था वो? हैं? अगर मैं तेरे नाम पे व्यूज ले रहा था तो इसका मकसद तो तू मेरे नाम पे यहां तक आया है। जो स्टार्टिंग करी वो या तूने मेरे नाम से करी, है ना। अब उसके बाद तू मुझे बर्बाद कर दिया, तूने तमाम मेरी सारी चीजें ले ली, तूने तमाम सारा पैसा ले लिया, तूने मुझे चैनल में से निकाल दिया रातों रात, तूने सारी चीजें कर ली। अब एक बात बता, तू बोलता है कि हमारे नाम पे व्यूज कमा रहा है। अबे जब तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, सारा कुछ ले लिया और मेरे को जीरो कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट इतना तगड़ा कोई था? मेरे वालिद के इंतकाल के बाद तुझे नहीं पता मैंने क्या कैसे जिंदगी गुजारी है? तुझे शर्म आनी चाहिए। तू ऑनलाइन आके इस बात को कह रहा है कि भिखारी, तूने अपनी बीवी की प्रेगनेंसी पे मुझसे पैसे मांगे। अबे भिखारी के बच्चे, जब तेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो तू अपने बाप के एग्रीमेंट में, जब मेरे एग्रीमेंट हो रहा था ना, तो तुझे उसके अंदर ना उंगली नहीं अड़ानी चाहिए थी। फिर तूने उस टाइम पे कैसे कहा था कि भाई मैं एग्रीमेंट नहीं होने दूंगा तेरा और मास्टर का? है, मेरा और मास्टर का जो एग्रीमेंट तू नहीं होने दे रहा था, वो किस रीजन की वजह से नहीं होने दे रहा था? उसका रीजन यही तो था ना, क्योंकि तेरा एग्रीमेंट कम का हो रहा था। तभी तो तूने मेरे एग्रीमेंट में से पैसे लिए थे, अपने एग्रीमेंट में वो वाले पैसे। चैनल का आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ, कितना किसने कमाया, कितना किसने कमाया। एक भी तेरे पास स्क्रीनशॉट हो? डाल स्क्रीनशॉट, डाल उसके, जो तू कहता है ना तूने कामयाब किया, तेरे भाई ने कामयाब किया है ना, कि तुमने मुझे सब चीज सिखाई है। तेरे पास कोई सबूत है मुझे सिखाने का कोई भी चीज का? बता। चल, तू जो दूसरे का घर खराब कर रहा है, दूसरी झूठी झूठी बातें बता के जमाने को कि मैंने बनाया, मेरे भाई ने बनाया, हम तो एडिटिंग जानते थे। अबे बेटे, तू नीचे सोता था ना जब एसी में, जब तुझे और मैं मास्टर उठाने के लिए जाते थे, तो तू हमें गालियां बकता था। डालूं तेरी वीडियो डालूं, जिस वीडियो के अंदर मास्टर क्या कहते हैं, शायरी सुना रहा है? डालूं, दिखाऊं कितने बजे उठा रहे हैं हम तेरे को वीडियो बनाने के लिए, बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए आ रहे थे, तू कैसे गाली बक रहा था? तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे शर्म नहीं आती? किसी के हंसते खेलते घर के अंदर घुसने में शर्म नहीं आती? और तू क्या कह रहा है, तेरे बाप को हमने रुलाया? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे वालिद की मैं इतनी इज्जत करता हूं, तेरी वालदा की इतनी इज्जत करता हूं, तुझे शर्म आनी चाहिए। दिखाऊं? तुम झूठ बोलता है, मेरे माँ बाप रोए, मेरे माँ बाप ये करे, मेरे। अबे बेटे, अगर तेरे माँ बाप रोए थे ना, तो तूने मेरे बाप की जनाजे पे ना सिगरेट जलाई थी। सिगरेट याद नहीं है तुझे? याद नहीं है तुझे? हैं? याद दिलाऊं? तेरा लोन नहीं हो रहा था सेल्टोस का, याद दिलाऊं? किसने करवाया था लोन? किसने पेपर लगवाए थे उसके अंदर? याद दिलाऊं? हैं?
क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, किसने कितनी मदद करी थी, याद दिलाऊं? बता, बोलना। जब केसी सर के ऑफिस के अंदर जाते थे कौन पैसा खर्च करता था? तेल के पैसे कौन देता था? भिखारी। याद दिलाऊं? तेरे पास तो इतना पैसा नहीं होता था कि तू गाड़ी के अंदर तेल डलवा लेगा, भिखारी। याद दिलाऊं? तुझे नोवा के अंदर जाके तुझे रहने के लिए पैसे हैं तेरे पास, है ना? दूसरे का हक देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना? अय्याशिया करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, दूसरे का हक देने के लिए पैसे नहीं है। शराबी। मैं अपनी मरहूम मम्मी की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने वालिद मरहूम की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं अल्लाह की कसम को हाजिर नाजिर करके कहता हूं, तुमने मुझे कंटेंट सिखाना क्या, तुमने मुझे इतना सा भी नहीं सिखाया। मैं जो सीखा वो अपनी बदौलत सीखा हूं, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं और मास्टर करते थे, तुम्हें तो करने नहीं आता था, तुम्हें उठा उठा के हम बिठाते थे, भाई कर लो। तुम्हारे को कंटेंट भी बनाने नहीं आते थे, तुम्हारे को कंटेंट का भी नहीं पता था। मैं और मास्टर कंटेंट सोचते थे जो तुम दोनों को देते थे। अगर तेरा भैया वो होगा ना, सच्चा होगा, तो तेरे भैया से बोल, कसम उठा के बोले ये बात झूठी है या सच्ची है। मैं कुरान को हाथ में रख के बोल सकता हूं, अपने भैया को बोल कि कुरान को हाथ में रख के बोले कि ये बात झूठी है या गलत है, कि मैं और मास्टर कंटेंट याद करते थे, रोज का बनाते थे और तुम्हें देते थे। बोल अपने भैया को। अगर तेरे भैया ने नहीं बोली तो फिर अल्लाह के घर पे पकड़ेंगे तेरा वो गिरबान। और उसके बाद मेरे लड़कों को भड़का रहा है तू, ऑनलाइन मैसेज दे के, हैं क्या कह रहा है कि अबे इसने तेरे को आज तक क्या दिया है, तू इनके पास क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। अबे तुझे शर्म आनी चाहिए, पब्लिक को यह देखना चाहिए कि ये बंदा मेरे को किस तरीके से बर्बाद करना चाहता है। देखो, ये बंदा ये भी चाहता है कि जो बंदे मेरे साथ अब मौजूद है ना वो भी मुझे छोड़ के चले जाएं। जो इसके पास मौजूद है ना, जिस दिन वो टीम में शामिल हुए हैं, जाके नद्दू और सद्दू, उनसे भी बोलिए, उनकी माँ की कसम खिलवा के बोलियो, उनसे बोल के अपनी माँ की कसम खा के बताएं, उठाएं कसम अल्लाह की और उठा के बताएं कि वो एक से एक, जिस दिन तुम्हारे पास टीम में शामिल हुए उससे एक दिन पहले या उससे एक दिन पहले, मेरे को पूरा एक्यूरेट याद नहीं है वो किसके पास बैठे हुए थे और उनके पास कौन बात कर रहा था। समझा? मैंने उनको कोई उनके लिए नहीं कुछ कहा कभी भी कि मास्टर का साथ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। और तू ऑनलाइन क्या कहता है, मेरे लड़कों को अलग भड़का रहा है तू, हैं? तो तू चाहता ही नहीं कि मैं कामयाब हूं, तेरी जलन सबसे बड़ी है कि मैं ना कामयाब हो जाऊं। और तुझे शर्म नहीं आती? अबे अल्लाह तेरी वालिदा को जिंदा रखे, अबे अल्लाह तेरे वालिद को जिंदा रखे। तू मेरी मरहूम माँ को, तू यूं कहता कि मैं अपने माँ के नाम पे सिंपैथी लेता हूं। अबे जाहिल कुत्ते के बच्चे, जानवर के बच्चे, तुझे डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। एक इंसान अपने माँ बाप से मरहूम है, वो एक यतीम बच्चा अगर अपने माँ बाप का नाम लेता है ना, तो वो अपने माँ बाप का नाम इसलिए नहीं लेता है कि उसको सिंपैथी लेनी है, वो इसलिए लेता है कि लोगों को ये पता लगे कि इस जिंदगी के अंदर मैंने कितना अकेलापन फील किया है। मैं तेरी तरह नहीं हूं कि माँ बाप को मुस्ताबाद के अंदर छोड़ के नोवा के अंदर बस जाऊं। समझा? दूसरे का सब छीनने के बाद उसके बाद कहता है कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अबे असल तो तुमने गलत मेरे साथ किया है? असल तो तुमने मेरे साथ गलत किया है और तुम कहते हो कि मैं काम नहीं करता। अबे एक बंदे को तुमने जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, उसको ऐसा कर दिया कि उसके पास कुछ भी नहीं और वो कहां से काम करेगा। और सुन, जो तूने मेरी बीवी के प्रेगनेंसी में पैसे दिए थे ना, वो 20,000 रुपए मुझे आज भी याद है। कुत्ते के बच्चे, थूकता हूं मैं तेरी शक्ल पे थूकता हूं कि मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये हुई कि मैंने तुझसे मजबूरी में पैसे मांगे और मैंने ये सोच के मांगे थे कि तुम मेरी मदद कर दोगे। आई बात समझ? मगर मुझे ये नहीं पता था कुत्ते के बच्चे कि तू ऑनलाइन आके मेरी बीवी की प्रेगनेंसी को इस तरीके से हाईलाइट करेगा। तू ये बताता ना कि मेरे पैसे तेरे ऊपर कितने एग्रीमेंट के, अगर महीने के हिसाब से लगाऊंगा ना बेटे तो 24 लाख रुपए बैठते हैं। मैंने तो तुमसे 20,000 रुपए मांगे थे, सिर्फ 20,000 24 लाख से करेगा गुना? हैं? करेगा? बोल बेटे, 24 महीने के 24 लाख रुपए बैठते हैं, करेगा गुना? 20,000 का बताया, 24 लाख रुपए का क्यों नहीं बताया? करेगा गुना? करना। अबे एक इंसान अगर दोबारा अपने आप को सरवाइव कर रहा उठ के, तो क्या कहते हो तुम उसकी टीम के लिए कि अबे तुम्हें क्या दे रहा है ये, तुम क्या? और एक इंसान को कैसे मेंटली डिस्टर्ब करते हैं ना, वो तुझसे सीखे कोई। तूने 2019 से लेके आज तक मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया, ठीक है? मेरे हंसते खेलते घर को तबाह कर दिया तूने, ठीक? दूसरी बात, तू क्या कहता है? तू कहता है अरे हमने इसे कामयाब करा, हमने तो इसे हमेशा काम करवाया, हमने तो इसे यहां तक पहुंचा दिया। बेटे, पूरे माशरे के अंदर अल्लाह ने और मेरे तमाम जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, सब ने मुझे इतनी इज्जत दी। भूरे के नाम से कौन नहीं जानता मुझे?
बेटे भूरे के नाम से तुम्हारी पहचान बनी, मेरी पहचान नहीं। मेरी पहचान तो अल्लाह ने दी, भूरे के नाम से तुम्हारी पहचान बनी और असल पहचान बनी तुम्हारी जेबू के नाम से, जो मेरी वालदा का नाम था। और तुम लोगों ने वो ये क्या क्या हटा दिया, अरे भूरे तो अपनी माँ का नाम यूज करता है। अबे पहले तुमने यूं बताओ ना किसका नाम यूज किया, जेबू, बनी जेबू, है ना। हेलो गाइस, दिस इज मास्टर जी फ्रॉम टीम जेबू। याद है ये वीडियो है? आज तुम सेवेंजर करके यूं कहते हो, तुम दोनों भाइयों के नाम से शर्म आनी चाहिए। तुम किसी के घर को तबाह कर रहे हो, किसी के घर के अंदर लड़ाइयां करवा रहे हो, उसे मेंटली डिसऑर्डर बना रहे हो, पागल होने का, है ना। तुमने मुझे पागल करके छोड़ दिया 2019 से लेके यहां तक। अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरी फैमिली में कुछ भी होता है किसी भी तरीके से, मैं साफ साफ लफ्जों में कहता हूं, उसका जिम्मेदार तू है, तू, साफ साफ लफ्जों में तू। आई बात समझ? तो मैं अगर कुछ भी करता हूं, जितना मेंटली डिस्टर्ब तू मुझे कर रहा है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा तेरा बड़ा हाथ है। 2019 से लेके यहां तक मेरा तमाम पैसा खाने वाला तू ही इंसान, तूने बर्बाद करके मुझे यहां, तू चाहता ही नहीं कि मैं मार्केट के अंदर काम करूं। अभी मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद तू आ गया मेरे पास फ्रंट पेज पे दोबारा से, है ना, कुत्ते के बच्चे। तू चाहता ही नहीं मैं कामयाब हो जाऊं, तुझे तो पता है ना, तू डरता है। अबे अगर ये कामयाब हो गया तो हमारा काम बंद हो जाएगा, है ना। पब्लिक को तूने ये नहीं बताया, तूने ये नहीं बताया। क्या नहीं खरीदा तूने? अगर तुम नोवा के अंदर जाके रह रहे हो तो वो इसलिए नहीं रह रहे हो कि तुमने मेहनत करके कमाया है। अबे बेटे तुम हक खा गए किसी का जब जाके तुम नोवा में पहुंचे हो। बेटे जीरो से मेहनत कर। ओपन चैलेंज, ये मेरी लास्ट वीडियो है, ओपन चैलेंज है, चैलेंज तुझे भी और तेरे भाई को भी ओपन चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज। तू जीरो से चैनल बना अपने नाम से, मैं अपने नाम से चैनल बनाऊंगा। शैल जेबू यूज करता हूं, भूरा जेबू यूज करता हूं, अपने नाम से चैनल बनाऊंगा। ओपन चैलेंज करता हूं, आई चैलेंज यू, बोथ ऑफ यू। अगर तुम सिंगल सिंगल जीरो लेवल से चैलेंज बनाते हो तो इंशाल्लाह मैं भी, आई चैलेंज यू बोथ ऑफ यू। तुम सिंगल सिंगल चैनल बनाओ, सिंगल चैनल मैं बनाऊंगा। देखते हैं कौन किसको बीट करता है। तू भी सिंगल बनाएगा, तेरा भाई भी सिंगल बनाएगा, मैं भी सिंगल बनाऊंगा। एक ही पर्सन रहेगा, कोई टीम वर्क नहीं काम होगा। एक ही इंसान कर सकता है 2 रोल 3 रोल। फिर देखता हूं इंशाल्लाह कौन किसको बीट करता है। अल्लाह ने जितनी मुझे कुव्वत दी होगी अल्लाह मुझे आगे लेके जाएगा। अल्लाह ने तुम दोनों भाइयों में कुव्वत दी होगी तो अल्लाह तुम दोनों को भाइयों को लेके जाएगा। मगर सिंगल जीरो लेवल से चैनल बनेगा। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज, ये याद रखना। ओपन चैलेंज, जीरो लेवल से चैनल बनेगा। नो सब्सक्राइब, एक भी सब्सक्राइब नहीं होगा, नया चैनल। और उसके बाद देखते हैं फिर इंशाल्लाह किसके अंदर कितना टैलेंट है। अल्लाह की जात पे भरोसा है, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको जिता सकता है। मगर पब्लिक को भी तो पता लगना चाहिए किसके अंदर कितना टैलेंट है। फिर बताता हूं मैं तुझे कि कौन कितना काम करता है। मेरा जितना लिया वो ले लिया ना तुमने, तबाह कर दिया। अब मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूं, देखो, करो एक्सेप्ट और बनाओ। बस लास्ट वीडियो थी मेरी ये। जब चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो ना तो चैनल बन जाए तो मुझे बता देना, इंशाल्लाह मैं भी बना लूंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन किसको बीट करता है। इसके बाद ना मेरा कोई जवाब होगा, जो जवाब देना था मैं दे चुका। जितनी सारी बोलनी थी मुझे मैंने बोल दी, जितनी सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी थी रख दी। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। अब जो बात बोली है मैंने ओपन चैलेंज किया है, इंशाल्लाह उस पर काम होगा। अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तो ये याद रखना, मैं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, मगर मैं ये जरूर जान लूंगा कि अल्लाह जानता है कि कौन कितना गलत है और कौन कितना सही है। और पब्लिक को खुद पता लग जाएगा कि कौन कितना गलत है और कौन कितना सही है, ठीक है। ओपन चैलेंज है।